आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली प्रदूषण से फिर बढ़ी लोगों की मुश्किलें। कई क्षेत्रों में धुंध और प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है। प्रदूषण से सड़कों पर विजिबिलिटी कम हुई है, गाड़ियों की हेडलाइट्स जलाकर चला रही है लोग, और इसी के साथ दिल्ली के नागरिकों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुका है प्रदूषण के कारण दिल्ली बनी गैस चैम्बर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आरके पुरम की बात की जाए और आउटर रिंग रोड की बात की जाए, इसी के साथ वहां पर जो प्रदूषण की स्थिति है काफी खराब होती हुई नजर आ रही है। वातावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को अपनी गाड़ियां चलाने में कठिनाई हो रही है। सड़क पर धुंध के कारण कई वाहन चालक अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स जलाकर चला रहे हैं, और इस स्थिति ने दिल्ली के नागरिकों के लिए गंभीर चिंता का विषय उत्पन्न कर दिया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में गैस चैम्बर जैसी स्थिति बन गई है, जो लोगों की सेहत पर भी नकारात्मक असर डाल रही है। अधिकारियों को इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध छाई हुई है। न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, बल्कि जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें भी गाड़ी चलाने में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली प्रदूषण से फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और देखना होगा कि जो ये प्रदूषण की स्थिति है कब तक सुधरती हुई नजर आती है। एक ऐसी समस्या है जिसके लिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि नेचुरल है, ये हमारा अपना क्रिएट किया हुआ है। इसमें बहुत सारा जो सबसे बड़ा रोल जो है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है। हम कभी भी जो एक तो जितनी भी ये नई नई गाड़ियां आ रही हैं, या ये कि कहने को जो है हमने कि जो है हमने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी ले ली है, पॉल्यूशन कम देती हैं, ये सब चीज़, लेकिन हम पॉल्यूशन क्यों जनरेट कर रहे हैं? इसके लिए हम सबसे पहले जो है अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, देखिए प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है, न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, अब तो धुंध इस कदर बढ़ गई है कि लोगों को वाहन चलाने में भी तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ऑन एवरेज दिल्ली का एक्यूआई लेवल 387 पर पहुंच गया है। जैसे ही एक्यूआई लेवल 400 को क्रॉस करेगा तो फिर दिल्ली के अंदर ग्रैब 3 के नियम जो हैं वो भी लागू हो सकते हैं। हालांकि आज भी अगर हम दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 420-430 पर पहुँच गया है, चाहे उसमें मुंडका है, नरेला, जहांगीरपुरी, आनंद विहार के इलाके हैं। हालांकि आज से सबसे बड़ी समस्या एक और निकल कर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, तापमान दिल्ली का कम हो रहा है, तो धुंध जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है और विजुअलिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई, जिस वजह से लोगों को जो है अब दिन में ही अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। एक बार तस्वीर हम दिखाएंगे, 9 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी भी कुछ ऐसे वाहन आपको नज़र आ जाएंगे जो अपनी जो हेडलाइट है उसको जलाकर चल रहे हैं। उसके पीछे वजह यह है कि जो विजुअलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। पीछे देखिए लगातार कुछ जो टू व्हीलर्स हैं वो आ रहे हैं, उनकी जो हेडलाइट है वो अभी भी जली हुई है। दिन का वक्त है लेकिन लोग जो हैं वो अपनी हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। उसके पीछे वजह यह है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है और जो विजुअलिटी है सड़कों पर वो काफ़ी कम हो गई है। हालांकि आज दिन में 12 बजे अगर हम बात करें तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आनंद विहार, जो कि दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट में से एक है जहां पर एक्यूआई लेवल लगातार 400 को क्रॉस कर रहा है, आनंद विहार में दिल्ली सरकार की तरफ से जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, वो एक ड्रोन के माध्यम से जो पानी का छिड़काव है उसको शुरू करेंगे। एक ने जो नई पहल है दिल्ली सरकार के द्वारा वो आज से शुरू की जाएगी। इससे पहले हमने देखा था कि पर्यावरण मंत्री और पर्यावरण विभाग की तरफ से दिल्ली के जो 13 हॉटस्पॉट है वहां पर बड़े बड़े ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग की गई थी कि आखिर 13 हॉटस्पॉट में आखिर एक्यूआई लेवल बढ़ किन कारणों से रहा है, और आज उन्हीं एक हॉटस्पॉट यानी कि आनंद विहार में ड्रोन के माध्यम से छिड़काव किया जाएगा, ताकि जो धूल के कण है जो कि हवा में तैर रहे हैं, जो धुंध है वो उस पानी के छिड़काव से नीचे आए। बिल्कुल नमित, देखना होगा कि जो ये स्थिति खराब हो रही है उसे कब तक संभाल लिया जाता है, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि चिंता का विषय बन रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।